एक प्रश्न जो है अक्सर मेरे सामने आता है कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर है। इस प्रश्न का जवाब हर आदमी अपने अपने बुद्धि और तर्क के हिसाब से देता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ईश्वर नहीं है, तो ये सारी सृष्टि, ये सब जितने भी पदार्थ हैं, इनका आप वैज्ञानिक रूप से अवलोकन करते हैं। आप अपने ऊपर किसी भी शक्ति का नियंत्रण नहीं महसूस करते हैं। आप स्वच्छंद हो जाते हैं। आप कुछ भी करते हैं, कोई विचार नहीं आता। आप नहीं, आपका सामने वाला भी उसी विचार के से सोचिए, आपका सामने का वाला मनुष्य भी स्वच्छंद हो जाता है। और स्वच्छंदता कहीं ना कहीं पाप को जन्म देती है। यदि आप ईश्वर की सत्ता को मान लेते हैं, तो आपके मन में पाप पुण्य का विचार आता है। और आप कुछ भी करने से पहले, कुछ भी गलत विचार या गलत कर्म में प्रवृत्त होने से पहले पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि विचारों से भयभीत होकर और अपने कर्मों में सुधार का प्रयत्न करते हैं। तो मेरे हिसाब से ईश्वर को मान लेना समझदारी है। और ईश्वर को मान लेने मात्र से यदि आपके कर्मों में और समाज में सुधार आता है, तो सर्वोत्तम है। ईश्वर है या नहीं है, यह विचार और यह तर्क करने का प्रयास यदि आप करते हैं, तो अपने तर्कों से और विचारों से समझिए कि इस सृष्टि में बहुत कुछ ऐसा है जो कि मनुष्य के बस का नहीं है। आप अपने अंतरिक्ष पर विचार कीजिए। आपका ब्रह्मांड कहाँ पर स्थित है? उस ब्रह्मांड के इतर क्या है? इस ब्रह्मांड का छोर कहाँ पर है? और उस छोर के बाद क्या है? क्या विज्ञान ये बता सकता है कि इस ब्रह्मांड की आखिरी सीमा कहाँ तक है? अच्छा, अगर यदि आखिरी सीमा आप विज्ञान ने बता भी दी यहाँ तक है, तो इस सीमा के बाद क्या है? क्योंकि साइंस में मीडियम की ज़रूरत होती है और हर मीडियम किसी न किसी मीडियम में है। किसी न किसी संगठन में यदि आपका घर बना हुआ है, तो एक मोहल्ले में है, मोहल्ला एक ज़िले में है, ज़िला आपके देश में है, और देश आपकी एक द्वीप पर है, महाद्वीप पर है, और ये आपकी पृथ्वी पर है। पृथ्वी आपका जो है आपके सौरमंडल में है, और सौरमंडल आपके गैलेक्सी में है, गैलेक्सी आपके ब्रह्मांड में है, और आपके ब्रह्मांड की आखिरी सीमा तक आप इस तरीके से पहुँचिए। और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसके बाद भी कुछ और यही कुछ और ढूंढते ढूंढते कुछ और फिर ढूंढना पड़ेगा, और आखिरी सीमा आपको ईश्वर तक ही सोचने को मजबूर करेगी। सबसे बड़ा प्रमाण यही है ईश्वर का। ईश्वर को है या नहीं है, या महसूस किया है या नहीं है, या ईश्वर अगर है तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, ये सब बहुत बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आस्तिकता हमें जीवन के लिए एक सही राह प्रदान करती है। आस्तिक रहेंगे तो आशावान रहेंगे। जब कोई मनुष्य नास्तिक हो जाता है और ठोकर खाता है, तो उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, उसको कोई सहारा नहीं दिखाई देता। लेकिन एक आस्तिक व्यक्ति को हमेशा एक भावना रहती है, ईश्वर मदद करेगा, ईश्वर कहीं ना कहीं सहारा देगा। इसलिए आस्तिकता जो भारतीय संस्कृति की पहचान है, आस्तिकता हमारे ग्रंथों का प्रमाण है। तो आस्तिक बनिए। धन्यवाद मित्रों।